हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन सिंगिंग क्लासेस। तो आज ये मेरी क्लासेस का दूसरा हफ्ता है और आप सभी को रक्षाबंधन के उत्सव में हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए दूसरा हफ्ता लेकर आ गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले हफ्ते में सप्तक पढ़ाया था और एक सप्तक का छोटा सा अलंकार पढ़ाया था, तो उसी के साथ आज हम वीक 2 क्लासेस में ताल सीखेंगे। ताल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनके भेद और भेदों को पढ़ेंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो हम उसका पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए आज पार्ट 1 ही करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी होने वाली है। ताल बहुत अच्छा होता है समझने के लिए। ताल के बिना कोई सिंगिंग नहीं होती है। आप ताल के बिना गा ही नहीं सकते हो, तो ताल सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल जैसे आपको क्लासिकल सिंगिंग पूरा स्टार्टिंग से सीखनी हो, ये वैसे जो भी मेरी क्लासेस है ये उनके लिए नहीं है। जस्ट ये नॉर्मल छोटे से हिंट हैं जो कि आपको क्लासिकल सिंगिंग सिखा सकते हैं। क्लासिकल सिंगिंग सीखने के लिए सदियां बीत जाती हैं। ये नहीं कि 6 मंथ्स में 1 वीक, 2 वीक, 6 वीक्स, 1 ईयर, पूरी एज लग जाती है क्लासिकल सिंगिंग को सीखने के लिए। कि जस्ट आपको उस चीज़ के बारे में समझाएंगे। अब लोग गाते तो हैं पर उसको गाने का पता नहीं है। तो अभी हम क्लासिकल सिंगिंग सीखेंगे। हम 2 प्रकार की सिंगिंग सीखेंगे। तो अभी हम क्लासिकल सिंगिंग का 6 वीक करके मैं आपको अगली कोई न्यू सिंगिंग सिखाऊंगी जो कि बहुत इजी हो आपके लिए। और अगर आप उस चीज़ को आप एक चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझ लोगे ना, जो पूरी डीपली होगा, वो भी आपको सिंगिंग तक पहुँचा सकता है, उसकी कला बता सकता है वो क्या होती है। तो चलिए ताल से हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ताल होता है जैसे मात्रा, विभाग, बोली, ताली, खाली और सम। आज हम इन सबको तो नहीं पढ़ सकेंगे, पर इनमें से कुछ स्टेप्स हम पढ़ सकेंगे इस वीडियो में। जैसे आज हम पढ़ेंगे बोली, ताली, खाली और सम। मात्रा, विभाग थोड़े इंटरेस्टिंग नोट होते हैं, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में सबसे सीखेंगे। तो देखिए, बोली, ताली, खाली और सम को सीखते हैं एक छोटे से नोट के द्वारा। तो ये देखिए, सम और खाली को हम सीखते हैं। जैसे आपको कोई भी छोटा सा मैंने नोट बना के दिया, जैसे धा, धी, ना, धा, तीन, ना, बस इन्हीं चीज़ों का जैसे छोटा सा नोट बनाया हुआ है। जहाँ से आप शुरू करोगे कोई भी चीज़ को, जैसे ताली खाली हम करेंगे, आपको अभी आगे बताएंगे हम। जहाँ से भी आप कोई भी नोट को शुरू करोगे, उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, जैसे ये है धा, इसको कहेंगे सम। अभी ये धा है, अभी जैसे मैं एक नोट बना के देती हूँ, जैसे धा, धी, धी, ना, इसमें सबसे पहला स्टेप होगा धा, जो स्टार्ट वाला स्टेप होगा, उसको कहते हैं सम। और जैसे आप फिर उसके बाद जैसे ताली, और जहाँ पर खाली होगा ना, जहाँ पर ताली और खाली, जहाँ जैसे धा में हम ताली बजा लेंगे, धा में ताली बजाएंगे, धी में नहीं बजाएंगे, ना में ताली बजाएंगे, फिर से जो धा आएगा उसमें खाली नहीं बजाएंगे, मतलब उसमें ताली नहीं बजाएंगे, खाली करेंगे, उसमें कुछ नहीं बजाएंगे। थोड़ा सा आपको सिंपल नोट देती हूँ। जैसे मैंने किया धा, ये मेरे फिंगर्स हैं, जैसे धा, उसके बाद आएगा दी, दी में हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे कर देंगे धा, धी, ना, फिर उसके बाद ताली खाली ताली, ताली खाली ताली, ठीक है, धा, धी, ना, उसके बाद फिर से खाली, और खाली का नेक्स्ट लाइन शुरू होएगी, जहाँ से आपका नेक्स्ट नोट शुरू होगा, नेक्स्ट लाइन शुरू होगी। जैसे आ गया धा, इसमें आपको ताली, इससे ताली, उसमें स्टार्टिंग की अगर होगी खाली, खाली, ताली, खाली, जैसे ये खाली है, खाली, ताली, खाली। जैसे धा जो फर्स्ट लाइन होगा उसको कहेंगे खाली। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका पूरा नोट का। तो जैसे देखिए, अब थोड़ी ताली खाली के साथ करते हैं हम। जैसे धा आया सम का, धा, पहली ताली, फिर खाली, धी, फिर खाली, धा, ताली खाली ताली, धा, धी, ना, उसके बाद सेकेंड नोट आएगा धा, ती, ना, जिसमें होगा फर्स्ट लेटर होगी खाली, ताली, खाली, धा, ती, ना। तो ऐसे आपको समझ आ गया होगा। होप
आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा सम और खाली का। अब आगे बढ़ते हैं ताल के प्रकार। ताल के कितने प्रकार होते हैं उन प्रकारों को समझेंगे और उनकी एक एक नोट के हिसाब से एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं आज ताल को, उनके प्रकारों को। देखिए, ये ताल के प्रकार होते हैं 3 ताल, जप ताल, एक ताल और रोपक ताल। रोपक ताल आज हम ये नहीं करेंगे इस वीडियो में, ये पार्ट 2 में करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक ताल, जप ताल और 3 ताल। आज हम से ही सिंपल जो चीज़ पढ़ते हैं, आज हम पढ़ते हैं एक ताल और 3 ताल पढ़ेंगे आज। जप ताल को आज रहने देते हैं, उनको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाएंगे जप ताल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स में जप ताल ही होता है। तो आज हम एक ताल, 3 ताल, रोप एक ताल और जप ताल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए 3 ताल। 3 ताल कितने बीट्स का होता है? 3 ताल होता है 6 बीट का, 3 ताली और एक खाली। ठीक है, आप समझ गए होंगे 3 ताली और एक खाली का होता है ये बीट्स का। तो चलिए आप इनको बजा के देखते हैं और उसके बाद अभी आपको एक एग्जांपल भी देंगे 3 ताल की। तो एक ताल होता है 12 बीट्स का, ताली खाली, इसमें ऐसा ही होता है। तो चलिए ये भी समझते हैं और इनको एक एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए 3 ताल से शुरू करते हैं। पहले 3 ताल को समझ लेते हैं, जैसे धा धी धी ना, ना तीन तीन ना, ते टे धी धी धा। तो ये होता है एक ताल। अब एक ताल को हम ताली खाली से समझते हैं। सबसे पहले आपको इसमें मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं। स्टार्टिंग की जो लाइन होती है, जैसे एक लाइन आप चुन लो, जैसे धा धी धी धा, ये होगी एक लाइन। आप एक लाइन को समझ रहे होंगे, ये एक लाइन होगी। जैसे एक इसकी जो स्टार्टिंग और एंड में आपको ताली बजानी है, बाकी जो बीच में होगा वो खाली। जैसे स्टार्टिंग क्या है इसका, धा, अब इसका आएगा बीच वाला, उसमें आपको ये इंगल्स का ये लास्ट वाली फिंगर्स होती हैं, इन चीज़ों को करेंगे धा धी धी, बस इतने में लाइन खत्म हो गई। अब लास्ट वर्ड आने लगा है तो उसमें धा कर देंगे, ताली मार देंगे। जैसे आपको मैं बता रही हूँ पहले भी, धा धी धी धा जैसे हो रहा होगा वैसे ही आप इन चीज़ों को करना है आपने। तो चलिए इनको पहले गा के देखते हैं। धा धी धी धा, ना तिन तिन ना, ते टे धी धी धा। तो चलिए इनको ताली और खाली के साथ हम इनका प्रयत्न करते हैं। जैसे धा धी धी धा, ना खाली आया, नेक्स्ट लाइन शुरू होगी ना, ती ती ना, ते धी धी धा। ठीक है, जैसे धा धी धी धा, ना तीन तीन ना, ते टे धी धी धा। तो ये हो गया है 3 ताल। अब हम सीखते हैं एक ताल। एक ताल को कैसे बजाएं और एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। एक ताल जैसे धिन धिन धागे, तिरकित तुन्ना, काता धागे, तिरकित धिन 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 ना। तो ये हो गया बोलने में। अब इसका जो एग्जाम्पल होगी वो होगी ताली खाली ताली खाली ताली खाली। इसमें कोई ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, इसमें लिख देना है पहले जो वर्ड आएगा ताली, सेकंड खाली, फिर ताली खाली ताली खाली से धिन धिन धागे, तिरकित तुन्ना, काता धागे, तिरकित धिन 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 ना धा। तो ये देखिए, अब इस चीज़ को समझ के आप कीजिए। चलिए अब ताली खाली के साथ करते हैं। ऐसे धिन धिन धागे, तिरकित तुन्ना, काता धागे, तिरकित धिन धिन ना धा। अब इसको थोड़ा फास्ट में करें, हम थोड़ी ज़्यादा बीट करते हैं इस चीज़ की। जैसे धिन धिन धागे, तिरकित तुन्ना, काता धागे, तिरकित धिन 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 ना धा। तो ये हो गया एक ताल। चलिए इन चीज़ों की आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए। रोप एक ताल और जप ताल हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे और आपको मात्रा और विभाग नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए आप थोड़ी थोड़ी, और आप सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग को थोड़ा आगे सीखिए। जैसे आपको कहीं भी जाना हो, अगर आपको कहीं भी जैसे ये तबला हो गया मिलेगा आपको उनको ज़रा बोलना, रिक्वेस्ट कीजिए आप प्लीज़ कि हमें आप ये चीज़ बजाइए और हम उस पर गाते हैं। जैसे आप उनको बोले 3 ताल बजाइए, वो बजा देंगे आपको, कैसे आपको गाना होगा। तो आपको उससे भी पता लगेगा कि ये ऐसे बजता है और हम इस पर ऐसे गाएंगे।
और जब भी फिर आपको जैसे सॉन्ग के बीच में बहुत बारी जब आप ट्यूनिंग बीच में लिरिक्स डालते हो और उसमें ट्यूनिंग जब आती है तो बीच में वो कभी भी जैसे आप सोचते होंगे देखना वो उस फिल्म का सॉन्ग था, बीच में वो ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया। आपने उस चीज़ को समझना है कौन सी ताल के साथ ऐड कर रहे हैं। आपने वो सॉन्ग नहीं समझना कि वो उस फिल्म का सॉन्ग था। आपको जैसे ताल समझनी है कौन सी ताल है, ये एक ताल है, जप ताल है, रोप ताल है, या तीन ताल है, जो मर्जी ताल हो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इस चीज़ को समझिए और अच्छे से लर्न कीजिए और इसका पार्ट 2 में हम आपको मिलेंगे। ओके, बाय बाय।